बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हिंदुस्तान एक सेकुलर रिपब्लिक है और जब हम सेकुलर रिपब्लिक कहते हैं तो इसका मतलब ये है कि हिंदुस्तान में रियासत का कोई सरकारी मज़हब नहीं है। तमाम मज़ाहिब रियासत की नज़र में बराबर हैं, लेकिन इसके बावजूद हिंदुस्तान के आइन का आर्टिकल 48 तो कुछ और कहानी कहता है। इस आर्टिकल 48 के मुताबिक हिंदुस्तान में गाय या गाय के हमशक्ल किसी भी जानदार को ज़िबा करने पर पाबंदी है और ये पाबंदी हिंदुस्तान का आइन का आर्टिकल 48 लगाता है। इस हवाले से 2005 में सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस पाबंदी को दुरुस्त करार दिया। हिंदुस्तान में बहुत सी मुसलमान तंजीमें मुख्तलिफ रियासतों के हाई कोर्ट्स में पहुंची। वहाँ इस्तदा की कि ज़बिया करना, गाय को ज़िबा करना मुसलमानों का मजहबी फ़रीज़ा है, लिहाजा कम अज़ कम ईद के 3 दिनों में मुसलमानों को इस बात की इजाज़त दी जाए कि वो गाय ज़िबा कर सकें। लेकिन तकरीबन तमाम ही रियासतों के हाई कोर्ट्स ने आईन ने हिंदुस्तान की इस पाबंदी को दुरुस्त करार दिया, इसे मुसलमानों का बुनियादी हक करार देने से इनकार किया और मुसलमानों पर पाबंदी आज भी मौजूद है। हिंदुस्तान में बहुत सी रियासतें मुसलमानों को गाय ज़िबा करने की इजाज़त देती थीं, इस पाबंदी के बावजूद इजाज़त देती थीं, जिनमें एक रियासत वेस्ट बंगाल थी। लेकिन हालिया दिनों में कोलकाता हाई कोर्ट ने इस पाबंदी को दुरुस्त करार दिया और नौ मुंतखब वज़ीर आला की जानिब से इस पाबंदी पे सख्ती को बिल्कुल दुरुस्त करार दिया। इससे पहले वेस्ट बंगाल के अंदर मुसलमान वहाँ की हुकूमत की इजाज़त से ज़बिया कर लिया करते थे। इसके अलावा हिंदुस्तान की बहुत सारी रियासतें, जिस तरह से केरला है और इस तरह से गोवा है, वहाँ पर आज भी ज़बिया किया जा सकता है। मुसलमान ईद के दिनों में गाय ज़िबा कर सकते हैं। लेकिन बहुत सी ऐसी रियासतें, जिनमें महाराष्ट्र है, जिनमें गुजरात है, जहाँ ज़बिया करना बहुत बड़ा जुर्म है, जहाँ अगर किसी घर से खून की लकीर निकल आए तो उस घर पे बहुत से बलवाई हमला कर देते हैं। सिर्फ एक तज़ाद की बात नहीं है, हिंदुस्तान में एक तज़ाद और भी है। वो तज़ाद ये है कि हिंदुस्तान तकरीबन 4 अरब से ज़्यादा का बीफ एक्सपोर्ट करता है। अगर आपके मुल्क में गाय के ज़बिया पे या गाय के हमशक्ल किसी भी जानदार के ज़बिया पर पाबंदी है तो फिर बीफ कैसे एक्सपोर्ट होता है? इस सवाल का बड़ा आसान जवाब है। रियासतें तो भैंस भी ज़िबा करने नहीं देती, रियासतें तो सांड भी ज़िबा करने नहीं देती, रियासतें तो बैल भी ज़िबा करने नहीं देती। गाय तो दूर की बात, रियासतें तो गाय के हमशक्ल किसी जानदार को ज़िबा नहीं करने देती। बलवाई आ जाते हैं, हमले हो जाते हैं, फसाद हो जाते हैं, लेकिन इसके बावजूद 4 अरब का बीफ कहाँ से आता है? इसका जवाब यह है कि हिंदुस्तान की जो मरकज़ी हुकूमत है वो ये समझती है कि बीफ एक्सपोर्ट रियासत के लिए बहुत ज़रूरी है, लिहाजा बीफ एक्सपोर्ट के नाम पर हिंदुस्तान में भैंस ज़िबा की जाती है। ठीक है, गाय तब भी ज़िबा नहीं होती, लेकिन भैंस ज़िबा की जाती है और बहुत बड़े पैमाने पर भैंस का गोश्त एक्सपोर्ट होता है। ये रियासत की ऐसी दोरंगी है कि जहाँ पर मुख्तलिफ छोटी रियासतों के अंदर इस बात के ऊपर हंगामे हो जाएं कि वहाँ पर भैंस ही ज़िबा कर ली जाए। अब अगर आ जाएँ आप कोलकाता हाई कोर्ट के उस डिसीजन की तरफ, तो उसमें एक बड़ी मज़ेदार किस्म की रियायत दी गई और रियायत ये दी गई कि अगर कोई बैल 14 साल की उम्र से ज़्यादा हो जाए, लागर हो जाए, बच्चे देने से कासिर हो जाए, तो उसे ज़िबा किया जा सकता है। उसके लिए किसी वेटरनरी डॉक्टर का सर्टिफिकेट लेना होगा और ऐसा कोई वेटरनरी डॉक्टर मिलता नहीं है। हमें शुक्र अदा करना चाहिए, आज ईद का दिन है और मेरे हक़ में बहुत से जानदार ज़िबा हो रहे हैं। मैं इस मामले पे अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि मैं पाकिस्तान में पैदा हुआ। 2 कौमी नज़रिए की बुनियाद पर जिस मुमलिकत की बुनियाद रखी गई, वहाँ मेरे तमाम हकूक़, चाहे मैं नमाज़ पढ़ना चाहूँ, चाहे मैं सड़क के ऊपर नमाज़ पढ़ना चाहूँ, चाहे मैं किसी भी जगह के ऊपर अपनी इबादत को अंजाम देना चाहूँ, तो लोग तनकीद के बजाय खुशी के साथ मुझे जगह देते हैं। अगर आप रास्ते में जा रहे हो और आपको कोई कहे कि नमाज का वक्त है, मेरे पास आके अदा कर लीजिए, तो आपको कैसा महसूस होता है? ये पाकिस्तान है, जहाँ अगर आप किसी से नमाज के लिए दरवाज़ा खटखटाएंगे तो वो आपको खाना भी खिलाएगा। ये 2 कौमी नज़रिए की बुनियाद पर है और हिंदुस्तान जो सेकुलर रिपब्लिक है, उसके आइन में जहाँ इजाज़त भी मौजूद है, वहाँ पर भी हम कॉन्ट्राडिक्शन देखते हैं। अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। तमाम मुसलमानों को, अहले इस्लाम को ईद मुबारक।